क्या आप भी इंटरनेट पे लड़कियों की फोटोज देख के मास्टरबेट कर रहे हैं? मैंने बहुत से ऐसे ऑनलाइन पेजेस देखे हैं जहां लड़कियों ने कोई फोटो, मे बी फेक फोटो डाल रखी होती है और ऊपर लिखा होता है कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, आई विल डू दिस। क्या आप ऐसे ट्रैप्स में फंसते हैं और क्या आपको ये चीजें प्लेजर करती हैं? चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आप भी ऐसे फेसबुक पे फोटोज देखते हैं या मे बी अपने फ्रेंड से फोटोज मंगवा के मास्टरबेट करते हैं, रिलैक्स इट डाउन और मैं आपको बताती हूँ कि क्या सही तरीका है। बहुत बार हम जब ऐसे सेंशुअल फोटोग्राफ्स को देखते हैं और तो हमारा इमेजिनेशन सेक्शन बढ़ जाता है। हमें ऐसा शायद महसूस होने लगता है या हम ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद मैं इसके साथ कर रहा होता या कर रही होती तो कितना ज्यादा प्लेजरेबल होता। और फिर यहां से सर्कल शुरू होता है हमारे हाई इमेजिनेशन का, दैट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन की इमेजिनेशन। अब क्या करते हैं लोग, अपनी XYZ फोटोज डालते हैं जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा जूम कर रखा होता है, फोटोशॉपिंग कर रखी होती है और आप उनके ट्रैक में फंस जाते हैं। वो आप कैसे नंबर्स दिखाएंगे, व्हाट्सएप मी ऑन दिस, शेयर माय फोटो, लाइक दिस, और आप बस घुस गए उसके अंदर। यहां से आपके इंटरनेट का AI सिस्टम एक्टिवेट होता है, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आपको बार बार ऐसे ही ग्रुप्स या ऐसे ही फोटोज आने लगती हैं जो उसके थ्रू आपको ट्रैप में फंसाती हैं। अब इसके थ्रू आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को हार्म किया जाएगा और आप फंस जाएंगे। अगर आपको लगता है मैम मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं, मैं तो 1-2 फोटोज देख लेता हूँ और मजा आ जाता है, बढ़िया है, बट डोंट डू इट। इसकी वजह से जब आप रियल सेक्स करेंगे तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सेक्स इज इंपॉर्टेंट, मास्टरबेशन इज ओके, प्लेजर इज इंपॉर्टेंट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरीके से आपको नेगेटिव ट्रैक्स में फंसना है। स्पेशली जो इंट्रोवर्ट लड़के हैं या इंट्रोवर्ट लड़कियां हैं जो मे भी इतना खुल के बात नहीं करते, जिन्होंने शादी से पहले सेक्स के बारे में जाना ही नहीं है, तो उनको जैसे वो इंटीमेट वाली फोटोग्राफ्स कहीं से मिल जाती हैं या कोई ऐसे लड़का बहुत ही हैंडसम सा की फोटो आ जाती है या लड़की की फोटोज आ जाती हैं, हम उसी में ही अपनी इमेजिनेशन को स्टार्ट कर देते हैं, विच इज समटाइम्स ओके, बट एवरी टाइम अगर आप उसके लूप में फंस रहे हो, आप एक्चुअली उन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर रहे हो, फिर उनको ब्लॉक कर रहे हो, फिर अपना नंबर बदल रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। रियल सेक्स एंड इमेजिनेशन, इसका अगर बैलेंस खराब हो जाए ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये इमेजिनेशन की गड़बड़ी ही तो है जब हमें किंग्स और फैटिशेस की तरफ हम पहुंच जाते हैं। प्लीज टेक अ स्टॉप बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्योंकि जो हम अपनी फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा रहे हैं ना, लोग उनको भी देख के गलत कर सकते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु सेंड मी मैसेजेस एंड से मैम आपकी फोटोग्राफ्स लोग मिसयूज करते हैं। देयर इज नो ट्रैक टू इट। ट्रैक ये है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन फैंटेसीज से विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। सेक्स इज अबाउट अ फीलिंग ऑफ लव, इट इज नॉट समथिंग जिसके लिए आपको गलत काम करने पड़े। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये शो किया जाता है दैट मेन ऑलवेज लाइक फीमेल्स विद लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर्स। इसलिए स्ट्रेटनिंग का इतना फैशन है, इसलिए स्मूथनिंग का इतना फैशन है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि फीमेल्स को पसंद है, बट द बिगेस्ट रीजन इज दैट मेन गेट अट्रैक्ट्स टू अ वुमेन हु हैज अ वेरी लॉन्ग फेरी हेयर्स। बट कैसे और क्यों और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, चलिए डिटेल में बात करेंगे। आज बात करने वाली हूँ रेशमी जुल्फे, घनी जुल्फे, व्हाटएवर, जुल्फों पे इतने गाने, बट क्या जुल्फे एक्चुअली अट्रैक्ट करती हैं? Yes, this is a very commonest thing जो एक मेल देखता है फीमेल के अंदर जब वो उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है या अट्रैक्शन को फील करता है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी कि पुरुष महिला में सबसे पहले क्या देखते हैं, तो उसमें हमने, आप इस वीडियो को यहाँ देखिए, उसके अंदर हमने बालों के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया था। यूजुअली मेन लाइक हेयर्स क्योंकि उनके खुद को उनको रेगुलरली बहुत कट करना होता है, लेकिन आजकल मेल्स ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने भी हेयर्स को लॉन्ग रखना चाहते हैं बिकॉज हेयर्स इज अ फेमिनाइन क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि ये किसी और मतलब मेल्स नहीं रख सकते या संत ऋषि मुनि नहीं रखते थे, एवरीबडी कुड डू इट, बट हेयर्स आर मोर ऑफ अ फेमिनाइन क्वालिटी। तो जिस फीमेल के हेयर्स बहुत लंबे होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, अच्छे से बेबी अच्छे से कॉम्ड होते हैं, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ अ प्योर वुमेन, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ अ जेंटल वुमेन जिसकी तरफ से मेल जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोरओवर हेयर्स इज ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ सेक्स अपील। सो जितने अच्छे बाल उतना सेक्स अपील अच्छा, उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मोरओवर सम मेल फैंटेसाइज ओवर हेयर्स कि मैं ऐसे पकड़ के करूंगा एंड समथिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सो येस, लॉन्गर हेयर गिव्स अ साइकोलॉजी ऑफ अ बेटर वुमेन, बट ऐसा हर केस में नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हर केस में है, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन मेन जिनके लिए बालों की कोई डेफिनेशन नहीं है। What they basically want is female to be groomed, चाहे वो छोटे बाल हों, चाहे लंबे बाल हों, चाहे कर्ली बाल हों, किसी भी तरीके के बाल अगर मेल को फीमेल ग्रूम्ड पसंद है, अच्छे से तैयार हुई पसंद है, तो अल्टीमेटली दे गेट अट्रैक्टेड। बट मोस्टली हेयर्स आर अ सेक्स अपील। बहुत दूसरी क्वालिटीज को भी देखते हैं, कॉन्फिडेंस कैसा है, आईज कैसी है, स्माइल कैसे हैं, जेस्चर्स कैसे हैं, आपके लिए मे बी हेयर अपील हो सकता है।